चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री, यानी कि ट्रायंगल के ऊपर जितनी भी हम ज्योमेट्री लगा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल होगी वो होगी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, और इसकी तीनों साइडों पर अलग अलग नाम देते हैं हम। इसके 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है। अब जो हमारे पास ये, अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं कि मुझे ये एंगल पता है और मैं इसके हिसाब से अपनी कुछ वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो जिसके साथ ये एंगल बनता है, एक तो हाइपोटेन्यूज के साथ बनेगा, और जो एक दूसरी साइड होगा उसको बोलेंगे हम बेस, और इस एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइडें बनी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, इन साइडों के रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनते कैसे हैं? इन साइडों के एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो इनका बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। जैसे मैं यहां पे करता हूं कि परपेंडिकुलर और बेस, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है और डिवाइडेड मैंने कर दिया बेस, तो इन दोनों साइडों का रेशियो आ गया। अब इस साइड के रेशियो को मैंने क्या कर दिया? कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिया, tan, और ये हमारे पास क्या होगा? tan थीटा। थीटा क्या होगा? यू आपने ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो आपने ये वाला थीटा एंगल यहाँ पे कंसीडर करना है। तो इन दोनों साइडों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग साइडों के रेशियो को, जैसे हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड कर दो तो वो रेशियो बन जाएगा, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो तो वो रेशियो बन जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ? अलग अलग तरह से रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। The ratio of the two sides of a right angle triangle is called trigonometry ratio. अब ये रेशियो होते कौन कौन से हैं? तो आपको यहां से सिंपली ये याद रखना है, P upon H, B upon H and P upon में B, ये चीज, ठीक है। ये P होता है परपेंडिकुलर और H होता है हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है, तो आपका बनेगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल, ठीक है। अगर आप यहां से ट्रायंगल को नाम दे दो ABC, तो आप इसको एंगल C भी कह सकते हो। तो हमारे पास अगर ये आप कर रहे हो तो आपके पास एंगल C भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज होता है साइन C, साइन होता है ये, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज होता है कोसाइन, और जिसको हम लिखते हैं कोस। कोसाइन होता है लेकिन इसको कोस सी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये परपेंडिकुलर है, इसकी डिवाइड में बेस कर दिया, तो इनसे बनता है टेंजेंट। टेंजेंट बनता है जिसको हम क्या लिखते हैं? tan लिखते हैं। ये साइन होता है, ये कोसाइन होता है, ये टेंजेंट होता है। रेशियो ये याद रखना है यहाँ पे। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोसाइन, कोस लिखते हैं। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan। टेंजेंट होता है जिसको tan लिखते हैं। अब इनका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर कर दो, इसका उल्टा नहीं होगा, तो जो साइन है उसी का उल्टा हमारे पास एक और रेशियो होता है जिसको बोलते हैं कोसिकेंट, जिसको हम कोसिक लिखेंगे, कोसिकेंट सी। उसी प्रकार से कोस सी का भी उल्टा कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस, जिसको हम बोलते हैं सीकेंट, और जिसको हम सेकेंट भी सी एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारे पास कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेकेंट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परपेंडिकुलर बाय बेस क्या टेंजेंट है, उसी प्रकार से हम बेस बाय परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट, और जिसको हम कोट शॉर्ट में लिखते हैं कोस। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद करने हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन सी होता है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस सी होता है। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है वो tan सी होता है। अब ये थे एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा
और जी एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आप यहां से एंगल ए की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से साइन ए क्या बनेगा, अब साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये बीसी है, तो ये मेरे पास आएगा बीसी डिवाइड में, इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, ये मेरे पास आ जाएगा एसी। यानी कि साइन ए की वैल्यू आई है बीसी अपॉन में एसी। उसी प्रकार से अगर साइन सी की वैल्यू इस फॉर्म में लिखे तो आपको पता है कि साइन सी में हमें ये वैल्यू परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एपी डिवाइड में एसी। यानी कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस एंगल पे भी डिपेंड करता है जो आपने एंगल कंसीडर किया है। अगर आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपके रेशियो अलग आएंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो आपके अलग एंगल के रेशियो आएंगे। ठीक है, तो आपको एंगल कंसीडर करना है कि आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो ये वाला एंगल ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जो आपके पास जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो 100 एंगल है, उसके साथ वाली साइड हमारे पास बेस होगी और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बस उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करना है। तो आपके पास ये देखो यहां से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन सी। मैंने इसका उल्टा कर दिया, उल्टा करने के यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर को मैंने कोसेकेंट कर दिया, यानी कि मैं इसको 1 बाय साइन सी भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि इसको उल्टा करोगे तो 1 बाय साइन सी बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है और साइन सी की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो कोसेकेंट और साइन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेकेंट है वो हमारे पास क्या होता है, कोस का इनवर्स होता है, वो क्या होता है, कोस का इनवर्स होता है। उसी प्रकार से कोट है वो हमारा क्या होता है, टेन का इनवर्स होता है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, कोसेकेंट है वो साइन का इनवर्स होता है, सेकेंट है वो कोस का इनवर्स होता है और कोट है वो टेन का इनवर्स होता है। यानी कि आपके पास अगर एक की भी वैल्यू आ गई तो आप क्या कर सकते हो, लगभग सारों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल एट बी, जिसमें आपको एबी दे रखी है और बीसी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस इस तरफ लगा सकते हैं। आपको पता है यहाँ से हमारे पास जो एसी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर, ये होगा। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी कितना है यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बीसी कितना है 7 का स्क्वायर 49 लिख देते हैं। तो एसी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस में 49, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 625 और एसी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से इसका रूट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये किसका रूट होता है, कहता है 25। यानी कि मेरे पास एसी की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कहता है कि आपको साइन ए कोस ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन सी कोस सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप बात करते हैं साइन ए की, यानी कि आपको एंगल कौन सा कंसीडर करना है, आप एक एंगल कंसीडर करना है। तो आप यहां से क्या करोगे, ये वाला एंगल कंसीडर करो। अब अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, जिसके साथ ये बन रहा है उसका वैल्यू क्या होगी, बेस होगी, और ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। उसके बाद आपको पता है साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर, बीसी। तो ये मेरे पास बीसी डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी, तो ये एसी हो जाएगा। बीसी की वैल्यू कितनी है 7 और एसी की वैल्यू कितनी है 25। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कोस ए की वैल्यू कितनी होती है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। बेस इसके अंदर कौन सा है, ए एंगल के लिए बेस कौन सा है, एबी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है एसी, ये आपके पास एसी आ जाएगा। एबी की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 20। ये आ गया आपके पास साइन ए कोस ए की वैल्यू। अब बात कर रहे हैं साइन सी और कोस सी की वैल्यू। अब आपको ये पता है कि साइन सी यानी कि आपको एंगल कौन सा लेना है, अब ये वाला एंगल लेना है। अब इस एंगल के लिए मैंने बताया था अगर ये एंगल है तो आपके पास ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो आपके पास एंगल दे रखा होगा ना उसके सामने वाले साइड को आपने परपेंडिकुलर ले लेना है। तो अब आपने यहाँ पे ये एंगल कंसीडर किया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला बेस हो जाएगा।
अब आपको निकालना है साइन सी। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? AB है। तो आपके पास साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AB डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC। AB की वैल्यू कितनी है? 24। AC की वैल्यू कितनी है? 25। यानी कि आपके पास साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/25। उसी प्रकार से cos c की वैल्यू कितनी आएगी? cos c यानी कि एंगल c लेना है, और cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इस c के लिए बेस कौन सा है? BC, और हाइपोटेन्यूज तो AC के लिए है। तो BC की वैल्यू कितनी है? 7, और AC की वैल्यू 25। यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी sin c की, और ये आ जाएगी cos c की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। इसके अंदर आपने tan P माइनस cot R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी है। तो सबसे पहले आपको tan P चाहिए, tan P और cot R चाहिए। तो अब आपके पास दो साइडें दे रखी है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइडें दी, तीसरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपको पता है कि ये 13 का स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू बराबर किसके होगा? 12 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है, लिखिए x स्क्वायर। तो ये होता है 169 इक्वल टू 144 प्लस में x स्क्वायर। ये 144 इस तरफ जाएगा तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये बचेगा 25। और आपको पता है कि हमारे पास 25 किसका रूट होता है? 5 का। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये वैल्यू मेरे पास आ गई 5। हो जाएगा। आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई। आपको चाहिए tan P और cot R। tan P यानी कि आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको पता है क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब आपको चाहिए tan P। tan P क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan P क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? QR है, और बेस कौन सा है? PQ है। हो जाएगा। QR की वैल्यू कितनी है? 5। PQ की वैल्यू कितनी है? 12। हो जाएगा। उसके बाद आपको ये cot R। एंगल कौन सा लेना है? R वाला, यानी कि ये वाला एंगल लेना है। अब इस एंगल के लिए आपको पता है ये वाला परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा। और cot R की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बेस बाय परपेंडिकुलर। tan का उल्टा होता है ना, आपके पास tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अब आपके पास cot R के लिए बेस कौन सा है? QR, और परपेंडिकुलर कौन सा है? PQ। तो आपके पास QR की वैल्यू है 5 एंड PQ की वैल्यू कितनी है? 12। आपने यहाँ पे tan P और cot R की वैल्यू पुट कर देनी है। tan P की वैल्यू कितनी है? 5/12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी है? 5/12। कितनी वैल्यू है? 0 ही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है? sin A की वैल्यू दे रखी है 3/4। आपको cos A और tan A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपसे इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा होगा, बाकी आपने खुद कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करोगे? आपको पता है sin A क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता। तो आपके पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप क्या करोगे? इसको परपेंडिकुलर 3 है, तो आप यहां से क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर को लिखोगे 3K, और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4, तो आप इसको क्या लिखोगे? 4K। क्यों लिखा है? क्योंकि sin A आपके पास 3/4 है। हो सकता है ये 6/8 भी हो सकता है, क्योंकि इससे काटोगे फिर भी क्या बनेगा? 3/4 ही बनेगा। तो आपके पास K से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 3/4 है, वो एग्जैक्टली 3/4 वैल्यू नहीं दे सकता। उसके मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। वो 6/8 हो सकता है, यहाँ से आपके पास 9/12 हो सकता है, आपके पास मल्टीपल में कोई और वैल्यूज भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने उनको क्या कर दिया? 3K एंड 4K लिख दिया। यानी इसके मल्टीपल में K होगा, इसके मल्टीपल में भी कुछ K होगा, तो K से K तो कट ही जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया? sin A की परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वैल्यू दे दी। अब आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से sin A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपके पास ABC ये ट्रायंगल बन गई। इसके लिए आपके पास ये एंगल दे रखा है, sin A दे रखे ना, तो sin A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये होगा, और हाइपोटेन्यूज ये है। तो आपको क्या निकालनी है? बेस की वैल्यू निकालनी है। तो AB की वैल्यू कैसे निकलेगी? AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा?
AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर, यही होगा। तो आपके पास AB का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर कितना है 4K का स्क्वायर, 4K का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3K का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस में 9K स्क्वायर, कितना बचा 4 बचा, 6 7K स्क्वायर बच गए। आपके पास AB की वैल्यू आ गई, AB स्क्वायर की 7K स्क्वायर। आपको क्या करना है, AB की वैल्यू चाहिए, ये कर दीजिएगा तो आपके पास स्क्वायर से आ जाएगा AB, और यहाँ से 1K स्क्वायर है तो 1K तो 12 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √7, यानी कि आपके पास ये वैल्यू आ गई √7K, बेस की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, cos A और tan A कैलकुलेट करना है। cos A क्या होता है, cos क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कितना है A एंगल के लिए AB है, हाइपोटेन्यूज कितना है AC है, बस वैल्यू करनी है। AB की वैल्यू कितनी है √7K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4K, तो आपके पास K से K कट जाएगा और जाएगी √7/4 हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, BC है, तो आपके पास BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो AC है। BC की वैल्यू कितनी है 3K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4K, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए, तो ये बेस हमारे पास क्या है AB है। आपके पास BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू आपके पास है √7K, तो K से K कट जाएगा, आपके पास आ जाएगी 3/√7। ये आपके पास cos A की वैल्यू आ गई और ये tan A की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 15 cot A is equal to 8 दे रखा है, आपने sin A और secant A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां से देखो ये 15 मल्टीप्लाई में इस तरफ से डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि cot A की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से cot A की वैल्यू होगी 8 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। cot क्या होता है मेरे पास, cot होता है हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है तो बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि आपके पास किसी ट्रायंगल के अंदर आपको ये देखा है, आपके पास बेस है वो कितना है 8, यानी कि आपके पास बेस है वो देखा है 8K और परपेंडिकुलर देखा है 15K हो जाएगा। और आपके एंगल कौन सा करना है, यहां से ABC। अगर आपके पास A एंगल है ये वाला, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये होगा, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आपको बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो देखना है, बेस देखा 8 और परपेंडिकुलर 15, तो आपको मैंने पहले बताया तो उसको K से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, हो सकता है इनके मल्टीप्लाई में 2 × 2 यानी कि 16/30 भी हो सकता है, तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कलेक्ट करनी है, वहां से हो जाएगी। आपके पास AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 8K का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर प्लस में 15K का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस में 15 का कितना आ जाएगा 225K स्क्वायर, फिर यहां से 64 और 25 कितना हो जाएगा 9/8K स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आपके पास किसका रूट होता है, AC का स्क्वायर आ गया। अब इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपके पास AC आ जाएगी, यहां से AC K स्क्वायर से K बाहर आ जाएगा। 289 किसका होता है 14 का होता है, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 14K, ये 14 का नहीं होता, ये होता है, कैलकुलेट करो इसको, ये होता है मेरे हिसाब से 17 का होता है। ये होता है 17, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 17K।
हो जाएगा। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। अब अपनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन ए और सीकेंड ए। साइन ए क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए एंगल के परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी। तो आपके पास परपेंडिकुलर है बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। तो आपके पास आ जाएगा एसी। तो आपके पास बीसी की वैल्यू कितनी है, बीसी की वैल्यू है 15 के और डिवाइड में एसी की वैल्यू कितनी है 17 के। तो आपके पास के से के कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/17 हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए सेकंड ए की वैल्यू। सेकंड ए में आपके पास क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस क्या था हमारे पास है, कोस था हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंड ए का उल्टा होता था सेकंड ए, यानी कि ये मेरे पास होगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा है, एसी। एसी आ जाएगा। ए एंगल के लिए बेस कौन सा है, ए एंगल के लिए बेस क्या है, एबी है। तो आपके पास ये एबी आ जाएगा। अब आपने एसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी है 17 की। एबी की वैल्यू कितनी है 8 की। तो के से के कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 डिवाइड में 8। ये आपके पास क्या जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा दे रखा है आपको 13/12। ठीक है, तो आपको पता है कि सीकेंट थीटा क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस होता है। तो आपके पास यहां से आपने क्या करना है, फिर वही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। इसके अंदर आपके पास थीटा एंगल दे रखा है। अब आपकी मर्जी है कि आप कोई भी एंगल ले सकते हो, ए बी सी। आपने ये एंगल क्या देखा है, थीटा देखा है। ठीक है, तो आपके पास यहां से थीटा एंगल दे रखा है हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस। इसके लिए हाइपोटेन्यूज को क्या है 13 के और इसके लिए बेस कितना है 12 के हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। यहां से आप क्या करोगे, 13 के का स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, 12 के का स्क्वायर माइनस कर दोगे। तो आपके पास 13 का होता है 169 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा 25 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर का अगर आप रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 के, यानी कि आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की आती है हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये बोलता है अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करो। अदर ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन सा, सेकंड आपके पास है, आपको कौन कौन सा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है 5 की है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 की है। तो ये कैसे के कट जाएगा 5/13 की। उसके लिए क्या होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 12 के है और हाइपोटेन्यूज कितना है 13 की है। तो के से के कट गई, ये आ गया 12/13 हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए tan थीटा। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 5 के और बेस कितना है 12 के। तो ये के से के कट जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा 5/12 हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए साइन कोस और tan आ गया। आपको चाहिए कोसेकेंट सीकेंट एंड कोट। और मैंने आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट होता है। तो मेरे पास यहां से कोसेकेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू इसका उल्टा कर दो 13/5 हो जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आपके पास साइन की वैल्यू तो कोसेकेंट क्या होगी इसकी उल्टी। ये 5/13 है तो कोसेकेंट का हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बताया था मैंने कोसेकेंट अब किसका उल्टा होता है, सेकंड का। तो सेकंड की वैल्यू अगर आप यहां से देखो तो भी कितनी आएगी, इसका उल्टा करो कितना आएगा 13/12 और ये भी तो 13/12 दे रखा था, सेकंड थीटा दे रखा था आपको, तो सही आ रहा है आपका आंसर। तो आपके पास tan थीटा होता है 5/12 और मैंने आपको बताया था जो कोट थीटा होता है वो tan का क्या होता है उल्टा होता है। तो आप कोट थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, इस उल्टा कर दो 12/5। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके अंदर A और B दो एंगल दे रखे हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट होते हैं 90 से कम, यानी कि हमारे पास ये एंगल A है 90 से कम और ये एंगल है B, ये भी 90 से कम और ये क्या है हमारे पास है C एंगल हो जाएगा। ये कहता है कि ये हमारे पास A और B है ना, इसके अंदर cos A बराबर दे रखा है cos B के। cos A है वो cos B के बराबर दे रखा है आपको। आपने ये प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल A होगा वो एंगल B के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि cos A और cos B की वैल्यू क्या होती है। cos A क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज,
एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा मेरे पास AC डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या है AB cos B। एंगल B के लिए कौन सा बेस है? एंगल B के लिए बेस BC नहीं है, तो एंगल B के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। अब ये दोनों बराबर है तो AB से AB तो कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पे AC = BC बच गया, यानी कि ये जो AC साइड है इसके बराबर है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आमने सामने की दो साइडें बराबर हो जाए तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोस्केल ट्रायंगल होती है। और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आमने सामने की साइडें बराबर है ना तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एंगल A = एंगल B अकॉर्डिंग टू आइसोस्केल प्रॉपर्टी। आइसोस्केल प्रॉपर्टी बस इतना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर sin थीटा है और cos थीटा और कुछ नहीं चाहिए, तो sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल दे रखा हो तो आपको क्या पता हो सकता है? उसके सारे के सारे एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोट थीटा क्या होता है हमारे पास? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो आपने क्या करनी है, यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आपके पास बेस कितना है? 7। तो ये मेरे पास 7 की हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 8। तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 की। तो आपके पास ये एंगल क्या होगा? यहां से थीटा होगा। ये हो सकता है ना इस प्रकार से। तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर दोनों का रूट कर देते हैं। मेरे पास √8 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ से 64 प्लस में 49। ये मेरे पास हो जाएगा √113। यानी कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? √113 की आ गई। अब आपके पास क्या वैल्यू चाहिए? sin थीटा की वैल्यू चाहिए और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहां से क्या कर देते हैं? sin थीटा और cos थीटा निकाल लेते हैं। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे? 8 के। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे? √113 के। हो जाएगा k से k कट जाएगा, ये आ जाएगी 8 डिवाइड में √113। उसके बाद क्या चाहिए? cos थीटा चाहिए। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे? 7 के और हाइपोटेन्यूज कितना है? √113 के। k से k कट जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 डिवाइड में √113। ये आ गई sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा ये है। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला नहीं पता दिखा रहा a प्लस b और a माइनस b, ये नहीं कर रहा। तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का काम कौन कर रहा है? sin थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी a प्लस b a माइनस b का बन रहा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस में cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस sin थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइड में √113 का स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 7 डिवाइड में √113 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड में इससे स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 113 डिवाइड में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड में 113 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं? इस ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा? 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस का 64 हो जाएगा। फिर डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 113 और यहाँ से 113 माइनस का 49 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम बन जाएगा। ऊपर 113 माइनस 64 है तो ये बन जाएगा 49 बचेगा। डिवाइड में 113 में से 49 घटाना तो ये बन जाएगा 64। यानी कि आपके पास इस वैल्यू की कैलकुलेशन इतनी आई है 49 डिवाइड में 64 आपके पास आंसर आ जाएगा हो जाएगा। सेकंड पार्ट इसी का क्या देखा था आपको? कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो आपके पास कोट थीटा की है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो
कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इतना ही करना है, ठीक है, हो जाएगा। आगे समझ, कुछ नहीं करना, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है, वहां से निकालेंगे, वो आगे सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 cos a = 4 दे रखा है। आपने ये प्रूफ करना है कि क्या 1 - tan स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर a बराबर होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर के या नहीं होता। आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको क्या चाहिए, एक तो tan स्क्वायर a चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, यहां से cos a और sin a की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहां से cot a दे रखा है, आप यहां से cos a sin a tan a की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आपको cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। cot a क्या होता है, मेरे पास बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास परपेंडिकुलर है 3 के, ये आपके पास क्या है, बेस है 4 के, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, √25, यानी कि आपके पास आ जाएगा 5 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के आ गई, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, sin a cos a की वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या करते हैं, sin a की वैल्यू निकालते हैं। sin a की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है यहां पे 3 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के से के कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। उसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू चाहिए। cos a क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास बेस कितना है 4 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के से के कट जाएगा, ये आ जाएगी 4 डिवाइड बाय 5। उसके बाद ये tan a की वैल्यू चाहिए, तो यहां से tan a की निकाल लेते हैं। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इसका उल्टा नहीं होता, जस्ट cot a और tan a क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहां से आ जाएगा 3/4, या आप यहां से ये भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 3 डिवाइड में बेस कितना है यहाँ पे 4, 3/4, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप cos का उल्टा कर दो तब भी डायरेक्ट भी बन जाएगा, हो जाएगा। आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो आपके पास आ गई, ठीक है। आप पहले पुट करते हैं 1 - tan a का स्क्वायर, tan a कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दूं, ये हो गया। फिर 1 प्लस में tan स्क्वायर a, tan कितना था 3/4 था, इसका स्क्वायर कर दूं, इज इक्वल टू देखते हैं बाद में आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos स्क्वायर a, cos a की वैल्यू कितनी है 4/5 है, इसका स्क्वायर, माइनस में sin स्क्वायर a, sin a की वैल्यू कितनी है 3/5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लेफ्ट हैंड साइड की 1 माइनस का 1 माइनस कितना आ जाएगा, ये 9/16 आ जाएगा, डिवाइड में 1 प्लस में 9/16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से ऊपर वाले का एलसीएम 16 माइनस का 9, नीचे वाले का एलसीएम 16 और 16 प्लस में 9, ये तो बचेगा मेरे पास 16 में से 9 में कितना बचा 7, 16 में से 9 में 7 बचा, डिवाइड में 16, यहां से 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 और डिवाइड बाय 16 से 16 कट जाएगा, बचा कितना 7/25। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 7/25 आ गई। इस तरफ कितनी वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर कितना होता है 16/25, में से माइनस क्या करना है हमें 9/25, यही है ना। तो आपके पास दोनों का एलसीएम आ गया 25, 16 माइनस का 9 कितना बचेगा 7/25। ये मेरे पास कौन सी थी राइट हैंड साइड थी, और वो कौन सी है ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 है और ये भी 7/25 है, यानी कि ये हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। आपने क्या करना है कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इनके अंदर वैल्यू पुट करो, ये सॉल्व करो, किसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आपको इसमें क्या चाहिए sin a cos c चाहिए, cos a sin c चाहिए,
बाकी चीजें तो दोनों में इसमें भी सेम ही, इसमें भी cos A चाहिए तो उसमें भी cos A है, cos C चाहिए तो इसमें भी cos A है, ठीक है, sin A चाहिए तो इसमें भी sin A हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू किनकी कैलकुलेट करनी है, अपने sin A cos C की निकालनी है, cos A sin C की निकालनी है। तो ये कहां से निकलेगी, यहां से। tan A की वैल्यू है, tan A क्या होता है मेरे पास है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो आपके पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दे रखा है 1 यानी कि 1 के, बेस दे रखा है √3 यानी कि आ जाएगा √3 के। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, इसको रूट कर देते हैं। तो यहां से मेरे पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा √4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के आ गई हो जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए sin A, sin A की वैल्यू कितनी आएगी, sin A क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, कैसे के तो कट जाएगा, वैसे के लिखना चाहो तो लिख लो, कैसे के कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर आपको चाहिए cos C, cos C। अब C एंगल ये है, ये वाला, इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपके पास cos C क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे 1 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के, ये भी 1/2 आ गया। उसके बाद चाहिए cos A, cos A कितना आएगा, अब cos A चाहिए ये वाला एंगल, इसके लिए बेस कौन सा है ये और हाइपोटेन्यूज कौन सा है ये और परपेंडिकुलर ये, तो आपको cos A होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो A एंगल के लिए बेस कौन सा है √3 के डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है 2 के, तो k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 में। और क्या चाहिए sin C चाहिए, तो sin C, C एंगल के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है ये वाला, तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है √3 के और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है 2 के, तो k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा √3 डिवाइड में। आपको दो वैल्यू चाहिए थी, वो वैल्यू कैलकुलेट कर दी हमने, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास sin A cos, sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 इनटू में, cos C की वैल्यू कितनी है 1/2 आगे प्लस में, cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू में, sin C की वैल्यू कितनी है √3/2 हो जाएगा। 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, प्लस में √3 की √3 के साथ कराओ 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे वालों की कराओ तो 2 4 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम सेम है, 4 एलसीएम आ जाएगा 3 + 1 4 यानी कि 1, आपके पास कितना वैल्यू आ गई यहां से 1 वैल्यू आ गई। सेम उसी प्रकार से यहां पे करते हैं, cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू में, cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 और sin C की वैल्यू कितनी है √3/, हो जाएगा। यहां से ऊपर तो √3 आ गया, डिवाइड में कितना आ गया 4, माइनस ऊपर √3 आ गया, डिवाइड में कितना आ गया 4, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, जो आपके पास एंगल है वो एंगल कैलकुलेट करने आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ एंगल दे रखा होगा, उसको आपने ये देखना है कि वो क्या चीज होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, यानी कि आपके पास दो चीजें तो होंगी, दो होंगी तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तीसरी निकल जाएगी। तीनों साइडें आने के बाद आप चाहे कुछ भी एंगल की वैल्यू निकाल, फिर आपको पता ही है दो एंगल का दो साइडों का डिवाइड ही करना है उसको बस। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है PQR एट एंगल Q एंगल 90 डिग्री का, इसमें हमारे पास PQ साइड है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और बाकी सब QR और हमारे पास PR बच गई, इन दोनों का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आप क्या मान लोगे कि आपके पास ये x है, ये कितनी है x सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बचेगी 25 माइनस x बचेगी, यही आएगा ना। अगर दोनों का सम 25 है, इसमें से ये x है तो ये 25 माइनस x ही बचेगी, तो आपके पास ये 25 माइनस x आ गया। अब आप यहां से क्या करो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपको पता है क्या होता है, यहां से 5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 25 माइनस x का स्क्वायर होगा, यही होगा। यहां से कितना आ जाएगा 25 प्लस में
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन कर दो कितना आएगा 25 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2 into 25 into में एक्स हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस में एक्स स्क्वायर तो बड़ा ही है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। हाँ ये यहाँ पे वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, ठीक है। 25 प्लस में एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस ये यहाँ से कितना आ गया 50x आ जाएगा, 25 गुना 50x आ जाएगा। उसके बाद आपके पास देखो इस तरफ भी एक्स स्क्वायर, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 50x को इस तरफ लेके आना, तो ये 50x माइनस का था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। इस तरफ कितना पड़ा है 625, ये 25 है, ये इस तरफ प्लस का, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहां से आपके पास 50x इज इक्वल टू 625 में से 25 गया कितना था 625, ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 50 से 1 0 से 1 0 कट गई, 5 कटेगा कितने पे 12 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना बढ़ेगा 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपके पास तीनों साइडें आ गई, ठीक है। अब तीनों साइडें आने के बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है sin p cos p एंड tan p। sin p cos p एंड tan p ये कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब आपने sin p cos p और tan p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगी, sin p क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहां से एंगल P के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है QR है, तो आपके पास QR है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है PR हो जाएगा। QR की वैल्यू कितनी है 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13। cos P क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय P एंगल के लिए बेस कौन सा है PQ, हाइपोटेन्यूज कौन सा है PR। तो PQ की वैल्यू कितनी है 5 और PR की वैल्यू कितनी है 30। tan P क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर P के लिए परपेंडिकुलर है हमारे पास QR और बेस क्या है PQ। तो QR कितना है मेरे पास है 12 और PQ कितना है 5, ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये जो हमारी tan a की वैल्यू होती है ना वो हमेशा लेस देन 1 होती है। tan a क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास हो सकता है कि परपेंडिकुलर 4 हो और ये वैल्यू 3 हो, हाइपोटेन्यूज 5, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे अगर 4 और बेस की वैल्यू रखेंगे 3, तो ये 3/4 ये हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये तो कहता था कि tan a की वैल्यू 1 से छोटी होती है, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा मेरे पास है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है कि secant a इज इक्वल टू, अगर मेरे पास secant a है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, कि क्या secant a 12/5 हो सकता है। अब secant a क्या होता है मेरे पास cos का उल्टा नहीं होता, हमारे पास secant a होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब ये हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज बड़ा दे रखा है बेस उससे छोटा दे रखा है, तो ये कंडीशन तो हो ही सकती है क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि secant a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, पहले वाली फॉल्स। थर्ड पार्ट में कहता है कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड टू कोसेकेंट ऑफ एंगल a। जो हमारा cos a होता है ये कोसेकेंट a का एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन cos तो हमें पता है कि ये तो कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है। cos क्या होता है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म तो वो होता है कोसिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट कहता है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। अगर मेरे पास cot a है ये कहता है कि ये प्रोडक्ट है
कोट इंटू में ए का, लेकिन ये कोट इंटू में ए का प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि ना तो कोट का अकेले का कोई मतलब है, ना ही ए अकेले का कोई मतलब है। ये कोट ए एक पूरी की पूरी वैल्यू है, कोट ए क्या है कि पूरी की पूरी वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, यानी कि ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, जो साइन थीटा है मेरे पास वो दे रखा है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू देखा 4/3। अब साइन थीटा 4/3 है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नहीं होता, तो क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज छोटा हो सकता है, हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता। ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 4/3 क्या होगी, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास है, फॉल्स हो जाएगा।